असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ श्री क्लिङ्गनाथाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। मैं एडवोकेट भरत कुमावत, राष्ट्रीय संगठन प्रभारी लोक अधिकार मंच। आप देख रहे हैं लोक अधिकार मंच के रजत जयंती वर्ष समारोह पर निकली मेवाड़ स्वाभिमान एवं लोक अधिकार जागरण यात्रा। यह एक शंखनाद है, यह एक उद्घोषणा है कि इस मेवाड़ की धरती का स्वाभिमान जागेगा और इस मेवाड़ की धरती के, मेवाड़ के समाजों के, मेवाड़ के नागरिकों के, मेवाड़ के किसानों के, मेवाड़ की झीलों के, तालाबों के, चरागाहों के अधिकार अब सुरक्षित होंगे, संरक्षित होंगे। हमारा संकल्प है इस यात्रा के माध्यम से कि संपूर्ण मेवाड़ जागे और जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखी करतार। तो ये घोषणा करें मेवाड़ के लोग कि मेवाड़ के पूर्वजों ने भी धर्म की पालना की है और मेवाड़ का वर्तमान भी और मेवाड़ की आने वाली भविष्य की पीढ़ी भी धर्म की पालना करेगी, धर्मार्थ जीवन जिएगी और इस धर्म को दृढ़ करेगी। लोक अधिकार मंच की स्थापना 25 वर्ष पूर्व राजसमंद जिले में हुई थी, जब इस राजसमंद के पंच नागरिकों ने, जागरूक नागरिकों ने पंच परमेश्वर की भांति चिंतन किया कि नागरिकों और उपभोक्ताओं के क्या अधिकार हैं, सरकार के क्या कर्तव्य हैं और किस प्रकार से आज जन जन जो है व्याकुल है। इस भ्रष्टाचार के काल में, इस अन्याय अत्याचार के काल में किस प्रकार से नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित किए जाएं, यह चिंतन मनन चल रहा था और इस राष्ट्रीय लोक अधिकार मंच का जन्म हुआ 2001 में। 31 मार्च 2025 को रजत जयंती वर्ष प्रारंभ हुआ और इस वर्ष को हमने घर घर विधान हर घर संविधान के नारे के साथ संवैधानिक कर्तव्य एवं मौलिक लोक अधिकार वर्ष के रूप में लोक अधिकार मंच ने पूरा वर्ष को मनाया। और 16 मार्च 2026 को नव संकल्प नव जागरण पखवाड़ा मनाया गया, जिसके अंतर्गत 15 दिन तक लोक अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न आयोजन किए, जन जागरण के लिए जन संवाद किया और 18 मार्च को प्रभु श्री एकनाथ जी की अखंड ज्योत लेकर मेवाड़ में स्वाभिमान जागरण एवं लोक अधिकार जागरण के लिए यह यात्रा निकली। एकलिंग जी से रवाना होकर देलवाड़ा गांव में यह यात्रा पहुंची और वहां पर प्रभु श्री चारभुजानाथ के मंदिर में सामूहिक आरती करके इस यात्रा का शुभारंभ किया गया और संवाद किया गया। देलवाड़ा से चलकर फौज मोहल्ला नाथद्वारा श्री चारभुजा मंदिर यह यात्रा पहुंची। वहां रात्रि विश्राम करके चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के दिन 19 मार्च को यह यात्रा सिंहाड़ हनुमान जी से शुरू हुई। हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर वेद पाठशाला श्रीनाथ मंदिर पहुंची। वहां से
ठाकुर जी श्रीनाथ जी के मंदिर की परिक्रमा करके इस यात्रा ने खमनौर तहसील में प्रवेश किया। खमनौर में रक्त तलाई पर जाकर सभी दिवंगतों को दीप प्रज्वलित कर धूप बत्ती करके श्रद्धांजलि दी गई और वहाँ खमनौर की तहसील इकाई के साथ जनसंवाद करते हुए यात्रा का उद्देश्य बताया गया। और उसके साथ ही हल्दी घाटी जो चेतक स्मारक है वहाँ पर यात्रा गई, चेतक को भी नमन किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहाँ से आगे लोसिंग, कठार, केलवाड़ा होते हुए फूटा देवल कुंभलगढ़ में इस यात्रा ने पहले दिन का पड़ाव डाला। फूटा देवल पे श्री परशुराम महादेव के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर यह यात्रा कुंभलगढ़ किले में गई। वहाँ महादेव जी के मंदिर में जो महाणा कुंभा द्वारा बनाया गया था वहाँ पर पूजा अर्चना की, वहाँ लोगों से किले पर संवाद किया, फूटा देवल में समाज के लोगों से संवाद किया और यह यात्रा आगे चार भुजानाथ को गई। चार भुजानाथ के बाद आप देख रहे हैं ये दृश्य, ये मेवाड़ के शौर्य की गाथा गाता हुआ दिवेर है, जहाँ पर हमने जाकर महाराणा प्रताप के चरणों में इस जोत को रखा, वहाँ पर दीप प्रज्वलित किया और इस दिवेर की विजय गाथा को अनुभव में लिया, स्वाभिमान को और बढ़ाया और आगे हम देवगढ़ के लिए निकले। चार भुजानाथ मंदिर में भी ठाकुर जी के सम्मुख एकलिंग जी की जोत बदलाई गई। साक्षात्कार किया एकलिंग जी और चार भुजानाथ जी गढ़बोड़ ने और उसके बाद हम आगे देवगढ़ गए। देवगढ़ से यात्रा जनसंवाद करती हुई बाजारों से गुजरती हुई टेलाना बेरूजी आमेट पहुंची और दूसरे दिन का पड़ाव टेलाना बेरूजी में डाला गया। टेलाना से प्रातः सेलागुड़ा, आगरिया, आमेट, काबरी महादेव गलवा, सरदारगढ़, मटूनिया होते हुए भीलवाड़ा जिले में प्रवेश किया। भीलवाड़ा के करेड़ा गांव स्थित आशापुरा माता के मंदिर में का हुआ। इसके साथ ही भीलवाड़ा के जरनेश्वर महादेव तीर्थ पर यात्रा गई। वहाँ पर 72 गांव चौकी, कुमाऊं समाज की चौकी ने जोत का स्वागत किया, सभा हुई, जनसंवाद हुआ। इसके बाद भीलवाड़ा मुख्यालय में श्री हनुमत धाम में यात्रा ने पड़ाव किया। उसके पश्चात चित्तौड़गढ़ में 32 गांव की चौकी के प्रतिनिधियों से बातचीत की, जनसंवाद किया, यात्रा का उद्देश्य बताया और उसके साथ ही कालका माता दर्शन करते हुए यह यात्रा फतेहनगर रेल मंगरा श्री चामुंडा माता मंदिर पहुंची। वहां पर रेल मंगरा तहसील की कार्यकारिणी और समाज के लोगों के साथ संवाद हुआ। और रेल मंगरा से यह यात्रा उदयपुर जिले पहुंची, जहां पर आप ये देख रहे हैं अखंड क्षत्रिय कुमाऊं समाज उदयपुर के हरिदास जी की मंगरी स्थित अयोध्यापुरी में यह राम मंदिर स्थित है। यहाँ पर राम नवमी मनाई गई।
और तत्पश्चात प्रतापनगर तानावटी चौकी स्थित राणाजी बाबूजी के स्थान पर पहुंची और वहां स्वागत सत्कार किया गया यात्रा का, यात्रियों का, एवं वहां पर सभा का आयोजन किया गया। नारी जिद जोहर करे, नारी जिद जोहर करे, नरसर देवनरी होड़, मरण अठेक मस्करी मेवाड़ा चित्तौड़। ये श्री सियाड़ हनुमान जी के सम्मुख प्रार्थना करके, सर्व मंगल की कामना करके, मेवाड़ के स्वाभिमान जागरण की मनोकामना करके यह लोक अधिकार जागरण यात्रा अपने आगे के चरणों में पहुंची। और यह दृश्य है रावली पाटिया स्थित कुमावत समाज के ऋण पचौड़ चौकी संस्थान के मुख्यालय, जहां पर रामनवमी का उत्सव मनाया गया। सभा भवन पर भगवा ध्वज फहराया गया। सभागार में प्रभु श्री द्वारिकाधीश के मंदिर को माल्यार्पण करके सजाया गया। और एकलिंग जी की अखंड ज्योत यात्रा, स्वाभिमान यात्रा का, लोक अधिकार जन जागरण यात्रा का पचौड़ में शुरुआत होकर प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी के मंदिर कांकरोली में इस यात्रा का समापन हुआ। आप देख रहे हैं ये बैठक है श्री द्वारकाधीश जी के मंदिर की। समस्त गोस्वामी तिलकायत नित्य लीलास्थ ठाकुर जी के महाराजों का वर्णन है। यह राजसमंद जहाँ पर ज्योत यात्रा का समापन हुआ। लोक अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष संपत लाल जी लड्ढा, राष्ट्रीय समन्वयक कन्हैयालाल त्रिपाठी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बंसीलाल राका सहित सभी उपस्थित जनों ने यात्रा का स्वागत किया एवं संपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। और आगामी रजत जयंती वर्ष महोत्सव पर चर्चाएं की गई। पुनश्च जय हिंद, जय भारत, जय कृंगनाथ, जय श्री द्वारिकाधीश जी की जय।